Ma'am, you are on mute. ओके, दोनों पैरेलल लाइंस, मैं फिर से start। तो टू पैरेलल लाइंस L and M, एग्जांपल नंबर 4 देख लो नेक्स्ट। टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। तो एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस L और M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, बीच में एक लाइन आ जाती है इंटरसेक्टेड ट्रांसवर्सल लाइन P, show that quadrilateral formed by the bisectors of interior angle is a rectangle। इस टाइप का क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो आई होप आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। देखो कि जो क्वाड्रिलेटरल बनता है किससे, फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स हो गए ये दोनों, ठीक है, इनके बाइसेक्टर्स। सिमिलरली ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है, इनके बाइसेक्टर्स को अगर मैं आपस में ज्वाइन करती हूँ तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है कौन सा, ए बी सी डी, ये हमारा हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो जो हमें टू प्रूव में लिख लो कि ए बी सी डी हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्लियर? तो कैसे करोगे वो समझ लो। तो हमारा क्वेश्चन था कि दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में हमारा ट्रांसवर्सल है, एग्जांपल नंबर 4 P, और ये मान लो L और M है। इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर इंटीरियर एंगल्स, इनको ज्वाइन करूं तो मेरा जो ए बी सी डी है मुझे ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव ए बी सी डी इज टू प्रूव ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। क्लियर? और गिवन क्या है कि पैरेलल लाइंस है बस, ठीक है, एल एंड एम आर पैरेलल, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। गिवन में एल और एम पैरेलल है और ये बाइसेक्टर्स है, मतलब इसको एंगल 1 मान लो, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तो आप गिवन में लिख सकते हो कि सी डी, बी सी, ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। ये किसका बाइसेक्टर है, मतलब एक तरीके से आप गिवन में ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट फॉर्म में, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। क्यों? क्योंकि ये सारे बाइसेक्टर्स हैं जो कि हमें गिवन था। समझ आ गया? अंडरस्टूड? अब टू प्रूफ, सॉरी प्रूफ, आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी प्रूव कर दो। और एक स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी कराई थी कि पैरेललोग्राम, अगर मैं इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं तो पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम प्लस वन एंगल 90 डिग्री अगर मैं कर दूं तो रेक्टेंगल बन जाता है। तो पैरेलल इक्वल्स टू रेक्टेंगल। तो पहले मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देती हूँ, फिर किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री कर देती हूँ, तो मेरा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के बाद बस मुझे एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल होने चाहिए। वो आपने अगर लाइंस एंड एंगल्स पे वापस जाओ, लाइंस एंड एंगल्स में आपने करा हुआ है, पैरेलल प्रूव करना आपको आता होगा इजिली। जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स, जैसे ये सबसे पहले ये एंगल और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट हो गए, दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल एल, इसको मान लो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, एंगल ई डी बी, राइट, एंगल ई डी बी इक्वल्स टू एंगल किसके होगा, डी बी ई एच। एंगल ई डी बी इक्वल्स टू एंगल डी बी जी, राइट, ये होगा जो मैंने मार्क किया होगा। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए।
तो इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि देखो ना लाइंस पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब आप दोनों का हाफ हाफ कर लो, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली 1 और 6 को इक्वल करना है, क्योंकि अगर 1 और 6 इक्वल हो गए तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों को हाफ कर लो, ईडीबी को लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ऐसे ही डीबीजी को लिख सकती हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और ऐसे इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 6, 2 से 2 कट गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6 आ गया, राइट? अंडरस्टूड? तो अगर एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल हो गया, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, और इसका रीजन मेंशन कर देना। ट्वाइस क्यों हुआ? क्योंकि बाइसेक्टर्स है, और आपने गिवन में भी लिखा हुआ है, तो आपने देखो ये गिवन में लिखा हुआ है, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एंगल 1 एंगल 6 के अगर इक्वल हो गया, तो कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी? CD पैरेलल हो जाएगा AB के। सो देयरफॉर CD पैरेलल टू AB। रीजन क्या है? इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो गई। क्लियर है? सिमिलरली करके आप ऐसे ही 7 और 8 का, और ये दोनों एंगल्स को करके AD को BC के पैरेलल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, सिमिलरली AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। सिमिलरली सेम मेथड से इसमें आप ये, और एग्जाम में भी ना आपको पूरा पूरा करने की नीड नहीं है, सेम प्रोसेस अगर सेम होता है तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो कि AB AD पैरेलल टू BC। अब दोनों पेयर पैरेलल हो गए, तो इफ टू पेयर, सो देयरफॉर डायरेक्ट लिख रही हूँ, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? ठीक है, ये वाला, ये पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके हो गया, तो अगर दो पेयर पैरेलल होता है तो पैरेललोग्राम हो जाता है। पैरेललोग्राम हो गया, अब बस हमें एक एंगल को 90 डिग्री करना है, वो भी इजी है। ये पूरा लीनियर पेयर ले लो, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ठीक है, तो 7 और 8 इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 7। 1 और 2 इक्वल है, ट्वाइस ऑफ 1, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 1, प्लस इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 7, क्योंकि 7 और 8 इक्वल है। इक्वल्स टू 180, 180 राइट साइड चल, 2 कॉमन ले लोगे, 2 नीचे से 90 डिग्री आ जाएगा। इसका रीजन लिख दो, एंगल बाइसेक्टर से लिख लो बस सीधा, या ऊपर हमने गिवन में लिखा हुआ है, तो अब लिख लो एंगल 1 प्लस एंगल 7 हो जाएगा इसके आगे। एंगल 1 प्लस, आपको करना क्या है? हाँ, तो यहीं से इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 7 आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज नथिंग बट, कौन सा एंगल है? ये वाला दिख रहा है, बीच वाला, जो हमें दिस सेंटर वाला। तो ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ये रेक्टेंगल का ही पार्ट है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 हो गया एंगल ADC एक तरीके से। तो ये एक तरीके से एंगल ADC आपका 90। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है और पैरेललोग्राम है, तो वी कैन से रेक्टेंगल है, तो लिख सकते हो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर है? मैम